आप समझ रहे हैं कि प्राचीन समय में जब हमें गणित की आवश्यकता पड़ी और हमें ऐसा लगा कि हमें मैथ सीखना चाहिए, हमें मैथ जानना चाहिए, तो क्या हमारे पूर्वजों ने गणित को बनाने का, गणित को समझने का प्रयास नहीं किया होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी की खोज होती है ना, जब भी किसी की डिस्कवरी होती है ना, तो उसे एक बार नहीं, लाखों बार बना के तोड़ा जाता है। और वो खोज आवश्यक नहीं कि जिस पर्सन के द्वारा की जा रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा कोई खोज की जा रही है, तो यह भी आवश्यक नहीं कि उसकी संपूर्ण खोज वही व्यक्ति करे। ऐसा भी नहीं होता। तो होता कैसा है? तो होता यूं है कि हो सकता है कि आज हमने जिसकी खोज प्रारंभ की है, उसकी खोज हम नहीं, कोई और कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, परंतु एक बार जो थ्योरी दी गई, दूसरी बार थ्योरी दी गई, तीसरी बार थ्योरी दी गई, जब तक उसका प्रमाण सत्य नहीं हुआ, उसको प्रमाणित नहीं किया गया, तब तक उसको सत्य नहीं माना गया। जैसे आपने सुना है कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन सा है पृथ्वी का उपग्रह? क्या है? चंद्रमा। अरे बोलो, मुंह तो खोला करो। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने ग्रह बता दिया था, परंतु उन्होंने ग्रह बता दिया था कि वो ग्रह है, परंतु वह उसको प्रूव नहीं कर सके कि वास्तविकता में वह ग्रह है। और प्रूव ना करने के कारण उसको पुनः उपग्रह की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। तो इसी को कहते हैं डिस्कवरी। फिर बात आती है कि प्राचीन समय में बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हुई होंगी। हमारे वैज्ञानिकों में सबसे पहले हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज जो है मदर लैंग्वेज है। संस्कृत जो भाषा है सभी भाषाओं की भाषा है। तो सबसे पहले मानते हैं कि संस्कृत भाषा जो आई थी, तो संस्कृत जब लैंग्वेज आई थी, तो संस्कृत भाषा में संपूर्ण गणित को बनाया गया होगा। मैथ को नहीं बनाया गया होगा। सबसे पहले संस्कृत भाषा में मैथ को बनाया गया होगा। जब संस्कृत भाषा में गणित को बनाया गया होगा, तो हमारे सामने ये आती है, क्या सर और कोई लैंग्वेज नहीं होगी? संस्कृत के बाद उर्दू भी एक लैंग्वेज हो सकती है। संस्कृत के उर्दू के साथ हमारी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज हो सकती है, जहां से गणित को बनाना प्रारंभ किया होगा। हमारे हिंदू लोगों ने भी गणित को बनाना प्रारंभ किया होगा। अलग अलग विद्वानों ने गणित के बारे में बताया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल साधारण सी बात करते हैं हम, एसएससी जब वैकेंसी निकालता है और आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल एसएससी का पेपर मध्य प्रदेश के बच्चे ही देंगे। मध्य प्रदेश के भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी दे रहे हैं, झारखंड के भी दे रहे हैं, पंजाब के भी दे रहे हैं, हरियाणा के भी दे रहे हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों के पेपर दे रहे हैं। जो उसके योग्य होगा वो उस कुर्सी को ले लेगा। सारे तो नहीं लग पाते ना। इसी प्रकार से खोज होती है। तो खोज केवल हिंदू लोगों ने थोड़ी ना की है। इंग्लिश वाले लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने भी डिस्कवरी की, इन्होंने भी डिस्कवरी की। संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने भी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी की डिस्कवरी होती है, हाँ बोले, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जब भी किसी की खोज होती है तो बहुत सारे वैज्ञानिक एक पैनल में बैठ जाते हैं। सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे पहले बेटा अंक की खोज की।
अब इन्हें अंक क्यों कहे गए, बेटा इनको डिजिट क्यों कहा गया, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये किस लिपि में है ये भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले डिजिट की खोज हुई, और जब डिजिट दिए गए, अंक दिए गए, अर्थात वे सभी चिन्ह जो अकेले लिखे जाते हैं, जिन्हें लिखने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिन्हें लिखने में जब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अर्थात ऐसे चिन्ह जो अकेले लिखे जाते हैं। बोले बताते हैं, बोले इनका जब निर्माण हुआ तो इनका निर्माण किस किसने किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका निर्माण किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं किया। इनकी खोज करने वाले बहुत सारे समूह थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों का एक समूह था। एक या दो या चार या 10 या 50 लोगों ने इनको नहीं बनाया। क्या प्राचीन समय में ये इसी भाषा में थे? नहीं थे। वो मैं सारी कहानी आपको अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बने, इन्हें अंक कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक अंक बने, और इनकी खोज किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की, इसलिए हम इन्हें किसी का नाम नहीं दे पा रहे कि किस वैज्ञानिक ने खोज की। और कहते हैं कि जिसका खोज करता कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। तो इसलिए हमने कह दिया कि इट इज ए नेचुरल डिजिट। यह कौन से अंक हैं? प्राकृतिक अंक हैं। इट इज ए नेचुरल डिजिट, यह प्राकृतिक अंक है, क्योंकि इनकी डिस्कवरी जो मानी गई, इनकी खोज जो मानी गई, इनकी खोज क्या मानी गई? नेचुरल मानी गई, किसी का नाम नहीं दिया गया। तो कोई भी आपसे प्रश्न बनता है कि नेचुरल डिजिट की नंबर कितनी होती है, नेचुरल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो नेचुरल अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? 9, 1 से 9 तक। नेचुरल अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? 9, 1 से 9 तक। क्लियर हो गई? अब ये तो लिख गया। अभी ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? अब हमने इंग्लिश को ही सपोर्ट क्यों किया? हमने हिंदी को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने बेबीलोन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने उर्दू को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने संस्कृत को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने बक्साली को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने पांडु को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने ब्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? अर्थात इतनी सारी जो लैंग्वेज थी, हमने इनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कहीं से भी उठता है, कैसा भी उठता है, तो आप मुझसे बेधड़क पूछिएगा, कहीं से भी पूछिएगा, जो मन में आए वो पूछिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात यह भी बनती है इसी को सपोर्ट क्यों किया गया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर अब विद्वानों के सामने बात यह आती है कि 1 से लेकर 9 हो गया, इनको हमने नेचुरल डिजिट कह दिया। अब 9 के बाद क्या है और 1 के पहले क्या है? 9 के बाद क्या है और 1 के पहले क्या है? बात तो अब यहां अटकती है। 1 से लेकर 9 अंक तो बन गए, पर 1 से पहले क्या है और 9 के बाद क्या है? ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज की, आखिर 1 से पहले क्या लिख दें, 9 के बाद क्या लिख दें, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग हुई, बहुत सारे वैज्ञानिकों का योग भंग हुआ, दिमाग लगा लगा के परेशान हो गए कि आखिर क्या आएगा। अच्छी एक बात बताओ कि अगर आपके पास कुछ ना हो, अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप क्या कहोगे कि खाली है। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ये देखिएगा कुछ नहीं है, तो ये खाली है ना, दिख रही है ना पॉकेट मेरी, खाली है ना। और जहां पर खाली होती है वहां पर कुछ नहीं होता। आप मुझसे बात कर सकते हो, ऐसी कोई नहीं है कि बात नहीं कर सकते। हाँ, खाली खाली है। तो बात ये आती है कि इसके पहले क्या था। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, हाँ
अरब के लोग थे, वो अपनी खोज कर रहे हैं। मुस्लिम लोग थे, वो अपना मत दे रहे हैं। हिंदू लोग थे, वो अपना मत दे रहे हैं। परंतु हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने 1 के पहले और 9 के बाद क्या होना चाहिए इसके बारे में वर्णन किया। मैं ये सब बात बोलने से पहले आपको बताऊंगा क्या बीडी क्या होती है या बीसी क्या होती है, दोनों ही बोल सकते हैं, और एडी क्या होती है, बीडी भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब कैलेंडर बना था तो कैलेंडर में बहुत सारी अशुद्धियां थी, बहुत सारी अशुद्धियां थी। मैंने कहा ना कि सबसे पहले कोई भी बच्चा जब खड़ा होता है तो धीमे तोतलाना बोलना स्टार्ट करता है। धीमे धीमे उसके शब्दों में स्पष्टीकरण आता है। एकदम तो नहीं होता कि खड़ा हुआ कि हाय बेबी तुम कैसे हो, मैं मिलना चाहता हूं, तुरंत ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये होता है? तुम्हारे साथ कैसे होता है? क्या बोल रहा है? हाँ, किसके लोग वो ऐसे सुंदर क्यों थे? देखिएगा, सबसे पहले आप जब सुंदरता की बात करते हो तो जहां तक मैं मानता हूं कि भारत जैसी सुंदरता सारे विश्व में नहीं है, मैं मानता हूं। फिर मैं सुंदरता की बात अगर यहां पे करूं तो छोटे से शब्दों में कहूंगा कि जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है, सनलाइट परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, वहां के लोग अक्सर काले होते हैं। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, वहां के अक्सर लोग गोरे हो जाते हैं। जहां पर हमारा जो तापमान है ना, ऐसा तापमान है, एवरेज है। और अगर आप नीचे चले जाओगे ना, दक्षिण में नीचे, भारत के नीचे, तो सारे वैसे ही वैसे मिलेंगे। कहो भैया, हम जैसे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सब वैसे, सब हम जैसे ही मिलेंगे। अब और बोल रहे हैं तो जो भी कहना है खुल के कहो, बहाने क्यों बनाते हो? तुम भी हसीनों की गलियों में अपने सिर को झुकाते हो। जो भी पूछना है खुल के पूछो। अच्छा, बात ऐसी है, तो अपन एडी पे आ जाए हम। ठीक है, तो बेटा बीसी और एडी की बात अगर हम करते हैं तो पहले जो कैलेंडर था हमारा उल्टा चलता था। उल्टा कैसे चलता था? जैसे कि किसी ने कैलेंडर स्टार्ट किया यहां से, तो इन्होंने सबसे पहले कैलेंडर को 1000 मान लिया, 1000। जैसे ही वर्ष निकलती गई तो 999, 998, 997, 996, और धीमे 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 200, 199, 198, 197, और करते 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 यहां का आ गया 5, 4, 3, 2, 1। तो बेटा जब ये कैलेंडर ऐसा चलता है ना, तो ये बेटा आपका क्या होता है? बीसी। अर्थात बीसी हमेशा घटते क्रम में होता है। कौन से क्रम में होता है? यहां पर जब आई तो यहां पर जैसी 0 आती है तो हमारे यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो ईसा मसीह हैं, आपको पता होना चाहिए, ईसाइयों के भगवान हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अभी 0 की खोज होगी कैसे? जब बात 0 की खोज तब भी नहीं थी। अब मैं ये बताऊंगा कि आज क्यों कह रहे हैं 0, मैं सब बता दूंगा आपको। आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का जवाब यूं मिल जाएगा, बस मेरे साथ तो रहना पड़ेगा। तो यहां पर ईसा मसीह की जैसी डेथ होती है, इसके बाद एक नए कैलेंडर का निर्माण होता है। यहां पर नए कैलेंडर का निर्माण होता है जो सूर्य पर निर्भर था, सूर्य सिद्धांत पर आधारित था, और इसे कैलेंडर को सबसे शुद्ध कैलेंडर माना गया। इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आज 2024 चल रही है, और इसे कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, एडी। आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, यानी हमारा पुनः कैलेंडर का निर्माण ईसा मसीह के मौत के बाद हुआ। तब से ये बन गया एडी और ये बन गया बीसी।
बिफोर यानी कि पहले, डेथ किसके, ईसा मसीह के डेथ के पहले का कैलेंडर और ईसा मसीह की डेथ के बाद का। बी सी बी डी दोनों का मतलब एक ही होता है, इनके बर्थ के पहले या सॉरी इसकी इनकी डेथ के पहले, जब इनकी मौत हुई थी उसके पहले की बात। पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या समझ गए, सबसे पहले बीसी और एडी। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, शताब्दी कैसे, चूंकि मैं गणित पढ़ा रहा हूं, शताब्दी किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बेटा सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंचुरी। तो शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों की, किसकी, 100 वर्षों की। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई 1-2 से स्टार्ट हो गया तो इसको कहेंगे पहली शताब्दी, 1-2 से लेकर 99 तक, 100 तक पहली शताब्दी। और जैसे ही 101, 102, 200 तक दूसरी सेकंड सेंचुरी। ध्यान रखना इस बात को, दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं बात करूंगा 201 से लेकर 3 तीसरी शताब्दी, और मैं करूंगा 301 से लेकर 400, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं 300 के बाद तीसरी शताब्दी नहीं होगी, चौथी शताब्दी होगी। क्यों, क्योंकि 300 वर्ष तो पूरे हो गए ना। अब जब 300 वर्ष पूरे हो गए तो अब तो 400 के लिए चालू हो गया ना, तो फिर चौथी शताब्दी बोलेंगे। अगर 400 वर्ष बेटा पूरे हो गए और 400 के बाद 401, 405, 408 लिखा जाता है, तो इसको बेटा 5वीं शताब्दी बोलते हैं। हमारे आर्यभट्ट का जन्म भी 476 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसे कौन सी शताब्दी बोलेंगे, चौथी या 5वीं, कौन सी, 5वीं, कौन सी, 5वीं शताब्दी बोलेंगे। आगे बात करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि 1950 में हमारा देश आजाद हुआ, तो ये कौन सी शताब्दी है, 19वीं या 20वीं, कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, 20वीं। और जैसे ही हमारा 2000 कंप्लीट होकर 2001, तो कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। और तो 2024 कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। और जब 21 पूरे हो जाएंगे और 21 पूरे होने के बाद आप लिखोगे 2101, तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 22वीं शताब्दी। तो अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। आप किस शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी। बात समझ में आई, बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है आपके दिमाग में। अभी तक आपको ये पता, कोई कह दे 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो आखिर होता कैसे है, ये क्या नहीं करते, मानोगे नहीं। अरे वाह, तुम्हारी बात एक अलग है, पर बात ये आती है, तो सबसे पहले आप क्या सीख गए कि बीसी क्या होता है, आफ्टर, तो एसी क्या होता है, ईसा मसीह के बाद, और बीसी क्या होता है, ईसा मसीह के मरने से पहले। इसके बाद आप सीखे कि शताब्दी कैसे बनती है। अगर 100 से ऊपर हो गई तो दूसरी शताब्दी, 3 से ऊपर हो गई तो चौथी शताब्दी, 6 से ऊपर हो गई तो 7वीं शताब्दी, 1000 यानी 10 से ऊपर हो गई तो 11वीं शताब्दी, 1200 से ऊपर हो गई तो 13वीं शताब्दी, 1500 से ऊपर हो गई तो 16वीं शताब्दी। अब आपको यह ध्यान रखना है कि शताब्दी भी आपकी चीजें खत्म हो गई। अब बात आती है कि इतने सारे वैज्ञानिक हुए, ये वैज्ञानिक अपने अपने शब्दों में जीरो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसको क्या कहा जाए, आखिर 1 के पहले क्या आएगा और 9 के बाद क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अनंत काल तक खोजें चली, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। हमारे एक वैज्ञानिक थे
बरामहिर, जिन्होंने शून्य के बारे में बहुत कुछ बताया। इसके पहले थे जुगुप्स ऋषि, इन्होंने भी शून्य के बारे में बहुत कुछ बताया। परंतु शून्य के वास्तविक खोजकर्ता कौन रहे, इस पर बात अब हम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम जीरो की बात करते हैं तो इसके पहले क्या आया, तो हमारे विद्वानों ने बताया कि इससे पहले जो आया वो कुछ नहीं था। एक से पहले कुछ नहीं था, एक से पहले कुछ नहीं था। कैसे नहीं था, कहां से नहीं था,